हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग सबसे पहला प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2.1 एवरी सिंगल क्वेश्चन को हम लोग 2.1 में सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.1। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ठीक है, हम लोग लिखते हैं सपोज 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हुआ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला अगर आप चाहो 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन मैंने क्या, कोई भी आप लिख सकते हो। मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो है 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं ये लोग कि डिसाइड करिए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। आई गेस आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं और पूछा गया है कि कहिए इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन द गिवन इक्वेशन we have only one variable in the given equation। we see पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक प्रकार का है और वो कौन है, x। in the given equation we have only one variable that is x, that is x। also the degree of given equation उसका इक्वेशन का डिग्री कितना है, is 2। also the degree of the given equation is 2। क्योंकि उसका डिग्री 2 है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रकार का वेरिएबल इन्वॉल्व है, therefore it is a quadratic इक्वेशन। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए ये सवाल जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज अच्छे से समझ लीजिए क्या है। बेसिकली अंग्रेजी में मैंने क्या लिखा है, इस दिए हुए इक्वेशन में एक ही प्रकार का वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है x। और इस पूरे इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2। इसी वजह से ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। इसको मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। पहले तो रीअरेंज कर लीजिए, दैट इज y स्क्वायर प्लस 5y इधर आकर माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 इधर आकर प्लस 10 हो जाएगा, और उधर कोई नहीं यानी कौन बचेगा, 0। तो इस प्रकार से पहले तो उसको आपको रीअरेंज कर लेना है। इन द अबव इक्वेशन या इन द गिवन इक्वेशन, जो भी आप लिखना चाहो, वी हैव ओनली वन वेरिएबल, दैट इज y। we have only one variable that is y। also the degree of the given equation is 2। क्योंकि उसका डिग्री 2 है और एक ही प्रकार का वेरिएबल इन्वॉल्व है, therefore it is a quadratic इक्वेशन। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना
चाहिए। क्यों? कि इसमें डिग्री कितना है पूरे इक्वेशन का 2 है और वेरिएबल कितने प्रकार का इन्वॉल्व है, सिर्फ एक प्रकार का ही वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि है y। इसीलिए पहला और दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए। मैंने कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है, बहुत सिंपल है और मैं आगे के इक्वेशन सब सॉल्व करने। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स्थ में इनके बाद कंटिन्यू करूंगा। ठीक, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। वाई स्क्वायर इंटू वाई होगा वाई क्यूब प्लस 1 इंटू नीचे कोई नहीं यानी कौन है 1, 1 इंटू 1 होगा 1 अपॉन 1 इंटू वाई होगा y इज इक्वल टू 2। ठीक, आगे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देयरफॉर y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में जाएगा 2 इंटू y हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू y क्या हो जाएगा 2y। फिर से इसको आपको रीअरेंज करना होगा, देयरफॉर y क्यूब प्लस 2y इधर आकर हो जाएगा माइनस 2y प्लस 1 उसी के जगह पे है, बस उसको मैंने साइड में किया और उधर कोई नहीं बचेगा यानी कौन बचेगा 0। ठीक, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको वर्ड्स में कहना चाहूंगा, इन द अबव इक्वेशन वी हैव ओनली वन वेरिएबल y, however the degree of the equation is 3। इक्वेशन का डिग्री कितना पाया गया है 3 पाया गया है। क्योंकि इसका डिग्री 3 पाया गया है तो इस इक्वेशन को, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, इसको बस मैंने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को बनाया है। ये दोनों सेम है क्योंकि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, अच्छी बात है, मगर क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री है 3, it cannot be called as a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation। रीजन आपको लिखना होगा, the above equation have the degree 3 and therefore it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। आई होप थर्ड सम आपके समझ में आया हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करना होगा। इसके नीचे कोई नहीं यानी है 1, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा इधर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 होगा 1 अपॉन 1 इंटू एक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू उधर है -2। ठीक, इसको अगर फिर से आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिवीजन में क्रॉस में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में -2 है, सॉरी -2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, आगे जाओगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x। रीअरेंज अगर करोगे तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस -2x इधर आकर हो जाएगा +2x। ये +1 बाजू में मैंने लिख दिया वैसा ही लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कोई नहीं यानी कौन बचेगा 0। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। एक्स स्क्वायर -2x इधर आकर हुआ +2x प्लस 1 इज इक्वल टू उधर कोई नहीं यानी कौन है 0। अब आप लिखोगे देयरफॉर in the above equation x square plus 2x plus 1 is equal to 0, we have only one variable which is x and also the degree of the given equation is 2। The degree of the given equation is 2 and therefore it is a quadratic equation। क्योंकि उसका डिग्री 2 है, उसमें वेरिएबल सिर्फ x है, it is a quadratic equation। भैया क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद भी पूरे इक्वेशन का डिग्री 2 पाया गया और उसमें सिर्फ एक प्रकार का वेरिएबल है वो है x।
इसीलिए इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको आपको पहले मैंने आपको कहा है, अगर ऐसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको आपको सिंप्लीफाई कराना होगा। कैसे सिंप्लीफाई कराओगे? m माइनस 5 था, दो बार लिख लीजिए m माइनस 5 और m माइनस 5। ठीक, पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे m से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इज इक्वल टू 0। अब m इंटू एम होगा m स्क्वायर माइनस m इंटू 5 होगा 5m प्लस 2 इंटू एम होगा 2m प्लस 2 इंटू माइनस 5 होगा -10 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर m स्क्वायर -5 प्लस 2 होगा -3m -10 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर -5m प्लस 2m होगा -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके पाया है, और इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो, द अबव इक्वेशन हैव ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज m, and also the degree of the given equation is 2, and therefore it should be a quadratic equation. It is a quadratic equation. भैया आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा क्या? इन द अबव इक्वेशन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैंने समझाया, इसके बाद आपको लिखना होगा इन द अबव इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल m and also the degree of the equation is 2 and therefore it is a quadratic equation. I hope आपको ये 3, 4 और 5 नंबर के सम्स पूरी तरह अच्छे से समझ में आए हो कि क्यों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यों कोई क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्यों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यों कोई नहीं है, ये रीजन आपको समझ में आया होगा। ठीक, लास्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 2 में का 6th क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 2 का, डिसाइड वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, उसका 6th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा m क्यूब प्लस 3m क्यूब, इधर आकर होगा -3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, वैसा ही -2 वैसा ही, उधर कोई नहीं यानी कौन बचेगा 0, सी प्लस 3m स्क्वायर -2 वैसे ही, m क्यूब भी वैसे ही, प्लस 3m क्यूब, इधर आकर क्या हुआ -3m क्यूब। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो प्लस 1m क्यूब -3m क्यूब, इतना हिस्सा हो जाएगा -2m क्यूब, आगे वैसा ही प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होता है। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो इन द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में वेरिएबल वन टाइप का इन्वॉल्व है, वो है m, ठीक है, बट इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 3, क्योंकि इसका डिग्री 3 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान सकते। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो कि किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना चाहिए और किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहना चाहिए। ठीक, 6th क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 6 सब क्वेश्चंस दिए हैं। 1 बाय 1 हम हर एक को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द ax² + bx + c फॉर्म एंड ऑल। क्या करना है बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अच्छे से सिंप्लीफाई करिए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, -y² इधर आकर होगा +y² प्लस 2y उसी के जगह पे है +2y, इधर का +10 लेफ्ट साइड में आकर होगा -10 एंड उधर कोई नहीं यानी कौन बचेगा 0,
इसे कहते हैं प्रॉपरली रीअरेंज करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक, मैंने क्या किया, माइनस वाई स्क्वायर इधर आकर हुआ प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 2y उसी के जगह पे है, प्लस 10 इधर आकर हुआ माइनस 10 एंड उधर कोई नहीं यानी कौन बचा, 0। इस प्रकार से आपको पहले तो पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करना है। आगे आप क्या लिखोगे, कंपेयर इट विथ ए वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y है तो हमको y लेना पड़ेगा। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर वेरिएबल x होता तो मैं x लेता। ठीक, कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा हियर अभी देखिए a के जगह पे कौन प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं यानी कौन है, 1। तो हियर a इज इक्वल टू 1। ठीक, b इज इक्वल टू, b के जगह कौन है, प्लस 2 है, b इज इक्वल टू प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू, c के जगह कौन है, -10, c इज इक्वल टू -10। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। a के जगह 1 है, b के जगह प्लस 2 है और c के जगह -10 है। दिस इज हाउ हमने a b c का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से देखिए, यह है x-1 होल स्क्वायर। 8th में 9th में आप सीखे होंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इधर कौन है, 2x प्लस 3। अगले स्टेप में अगर रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। रीअरेंज अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आकर होगा माइनस 2x प्लस 1 उसी के जगह पे है, प्लस 3 इधर आकर होगा -3 एंड उधर कोई नहीं यानी कौन बचेगा, 0। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आकर हुआ -2x प्लस 1 प्लस 3 इधर आकर हुआ -3, उधर कोई नहीं यानी कौन बचता है, 0। अगर आप फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको मिलेगा 1x स्क्वायर माइनस 2x होगा -4x प्लस 1 -3 होगा -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है यानी a की जगह कौन है, 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आपको मिलेगी -4 एंड c की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू -4 है और ये c का वैल्यू है -2। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बस आपको ध्यान से पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से उसको कंपेयर करना है। a के जगह पे है 1, b के जगह पे है -4 और c के जगह पे है -2। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे अगले 2 क्वेश्चन जो कि है थर्ड और फोर्थ। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सम और फोर्थ सम। पहले थर्ड सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। यह है x स्क्वायर, यह है प्लस 5x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस होगा प्लस x। ठीक, कैसे सिंप्लीफाई किया समझ में आया, आगे जाएंगे। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x इधर आकर होगा
-3 इधर आकर होगा +3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। उधर कोई भी नहीं फ्रेंड्स, यानी कौन होगा 0। आगे जाएंगे, देयरफॉर x² प्लस 5x माइनस x यानी 1x होगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी है 1। a का वैल्यू आपको मिलेगा 1, b का वैल्यू आपको मिलेगा 4 और c का वैल्यू आपको मिलेगा 3। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। कंपेयर इट विथ ax², फ्रेंड्स वो आपको लिखना होगा। आई होप a b c के वैल्यूज आपके समझ में आए हो। उसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या है ध्यान से देखिए, 3m² प्लस 2m² इधर आकर हो जाएगा -2m², -9 इधर आकर हो जाएगा +9 और उधर क्या बचता है 0। आगे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, देयरफॉर 3m² माइनस 2m² होगा 1m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फ्रेंड्स कैसे लिखना चाहूंगा, देयरफॉर 1m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म नहीं है तो मैंने 0m लिखा है, ठीक। एंड अगर आप इसको कंपेयर करते हो, कंपेयर इट विथ 1m² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है a इज इक्वल टू 1। a की जगह कौन प्रेजेंट है 1, b की जगह कौन प्रेजेंट है 0 और c की जगह कौन प्रेजेंट है 9। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। 1m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हमको मिला था, मैं मानता हूं, मगर 1m² के बाद जो बीच का टर्म होता है bx वाला यानी bm वाला, यहाँ पे m है तो m, ठीक, तो वहां पे कोई नहीं तो मैंने 0m लिखा और c के जगह पे है +9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू मिलता है 1, b का वैल्यू मिलता है 0 और c का वैल्यू मिलता है 9। कुछ इस प्रकार से हमने थर्ड और फोर्थ सॉल्व किए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक। आई होप आपके समझ में आया। से नंबर थर्ड का फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, पहला तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इंटू 3 होगा 3p प्लस p इंटू 6p होगा 6p², p इंटू 3 होगा 3p प्लस p इंटू 6p होगा 6p² इज इक्वल टू -5। रीअरेंज करते हो तो देयरफॉर प्लस 6p² में पहले लिखता हूं, देन मैं लिखता हूं प्लस 3p, देन मैं लिखता हूं प्लस 3p, -5 इधर आकर हो जाएगा +5 और उधर कौन बचता है 0। एंड अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो ap² प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयर इट विथ ap² प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करते हो तो देयरफॉर a का वैल्यू मिलेगा 6, b का वैल्यू आपको मिलेगा 3 और c का वैल्यू आपको मिलेगा 5। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको उसको करेक्टली शांति से उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। उसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, x² -9 प्लस 13 इधर आकर हो जाएगा -13 उधर क्या बचेगा 0। देयरफॉर अगर आप रीअरेंज करते हो तो x² -9 -13 हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर अब इसमें बीच का टर्म एब्सेंट है, दैट इज करके मैं लिखता हूं, दैट इज x² 1x² x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, आप क्या लिख सकते हो 1x² प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर आप इसको अगर कंपेयर करते हो, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चलता है a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 0
एंड सी का वैल्यू होगा -22। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -22। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स। आई होप आपके समझ में आया हो कि क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिंपल था, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। क्यों, क्या, कैसे सम सॉल्व करते वक्त मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज आप उनको ध्यान से देखिए। ठीक, आपको इक्वेशन दिया है x² + 4x - 5 = 0 एंड x का वैल्यू पहले दिया है 1 और बाद में दिया है -1। आपको क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले ध्यान से देखिए। पुट x = 1, पुट x = 1। पहला वैल्यू क्या है 1, पुट x = 1 इन द इक्वेशन। देयरफॉर अब इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, x²। इक्वेशन क्या है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन लिखिए, x² + 4x - 5। देयरफॉर x की जगह 1 पुटअप करना है। x की जगह हमको x का वैल्यू क्या लेना है 1, तो ये हो गया 1² + 4 × 1 - 5। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होएगा 1 + 4 × 1 होगा 4 - 5। 1 का स्क्वायर 1, प्लस की जगह +4 × x की जगह 1, 4 1 जा 4, आगे है -5, वो है -5 एंड देयरफॉर ये मुझे कितना मिलता है 5। 1 + 4 होगा 5 और आगे कौन है -5 एंड ये मुझे मिलता है 0 is equal to 0 which is equal to RHS, which is equal to RHS, क्योंकि RHS क्या है हमारा 0। और अगर सॉल्व करने के बाद आपको जवाब मिलता है 0, सॉल्व करने के बाद अगर आपको जवाब मिलता है 0, तो आप कहोगे क्या पुटअप करने से 0 जवाब मिला, x का वैल्यू 1 लेने से 0 जवाब मिला। तब आप कहोगे therefore x = 1 is one of the root of equation x² + 4x - 5 = 0। कुछ इस प्रकार से पहले आपको इसको सॉल्व करना है। क्या वैल्यू लिया था मैंने, x = 1। नहीं समझ में आया हो फिर भी ध्यान से देखें, अब आपको 100% समझ में आएगा। अगला वैल्यू क्या कहा था, कॉमा के बाद था -1। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, पुट x = -1 इन द इक्वेशन। x क्या पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग -1। अगर इसको आप ध्यान से सॉल्व करते हो तो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या था, x² + 4x - 5, इतना ही आपको लिखना है। ठीक, अब इसमें x की जगह -1 हमको पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है हमको, -1। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4 × x की जगह होगा -1, आगे उसको मैंने ब्रैकेट कर दिया, आगे कौन है -5 है। ठीक, आगे जाएंगे, आगे था -5, देयरफॉर इट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 प्लस इन ब्रैकेट 4 × -1 होगा -4, आगे है -5। ठीक, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, आगे है -5। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 -4 होगा -3, आगे है -5 एंड -3 - 5 होगा -8। कितना होगा फ्रेंड्स, -8, विच इज नॉट इक्वल टू 0। -8 हमको कौन चाहिए, 0 चाहिए। RHS
लेकिन यहाँ पे RHS का वैल्यू कितना आ रहा है -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा देयरफॉर -8 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर रिमाइंडर आपका -8 या ऐसा कोई भी अगर 0 नहीं आ रहा है तब मैं कहूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू लिए थे हम लोग, -1 इज नॉट the root of equation x square plus 4x minus 5 is equal to 0 is not the root of equation x square plus 4x minus 5। इतना ही आप लिखोगे, is not the root। क्यों not the root? क्योंकि लास्ट में कितना वैल्यू आया -8, लास्ट में अगर 0 आता है तो इट इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और अगर 0 नहीं आता है इज नॉट द रूट ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन विच इज गिवन। ठीक, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में का सेकंड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है, सिंपल है, ध्यान से देखिए। इक्वेशन दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 एंड m के वैल्यूज क्या दिए हैं 2,5/2। पहले आपको m का वैल्यू 2 लेना है, बाद में 5/2। सो मैं कहूंगा देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू 2। पहला वैल्यू कौन है 2। पुट m इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन, in the given equation। therefore given equation क्या है, मैंने कहा put m is equal to पहला वैल्यू है 2 in the given equation। मुझे कहिए इक्वेशन क्या है 2m स्क्वायर माइनस 5m, सिर्फ ये साइड लिखनी है आपको। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो therefore 2 इंटू m का स्क्वायर यानी m का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम के जगह पे है 2, 5 इंटू एम के जगह पे है 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 5 इंटू 2 होगा 10। ठीक, 2 4 जा कितना है 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 क्या मिलता है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सी फ्रेंड्स, हमको इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है 8 माइनस 10 यानी लास्ट का वैल्यू कितना है -2, यानी हमको 0 नहीं मिल रहा है। क्योंकि 0 नहीं मिल रहा है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू 2, क्योंकि उस लास्ट का रिमाइंडर कितना आया है -2 आया है, 0 नहीं आया है। क्योंकि 0 नहीं आया है m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट यहां पर खत्म होता है। अब हम क्या m का वैल्यू क्या लेने जा रहे हैं 5/2 लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पुट m now put m is equal to 5/2 in the given equation। तो गिवन इक्वेशन क्या है भैया 2m स्क्वायर माइनस 5m है। ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 इंटू इन ब्रैकेट m स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि m का वैल्यू कितना लेना है 5/2 लेना है। ठीक, माइनस 5 इंटू m का वैल्यू कितना है 5/2। ठीक, आगे अगर जाएंगे फ्रेंड्स तो ये होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर है 25 एंड 2 का स्क्वायर है 4, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 4। ठीक, आगे है
माइनस 5 इंटू 5 होगा 25/2। ठीक, आगे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक, तो ये बचता है 25/2 माइनस ये है 25/2। 25/2 माइनस 25/2 होगा 0। सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हो तो क्या बचता है? 0। क्योंकि हमको इसका वैल्यू 0 मिलता है, विच इज इक्वल टू RHS, एंड देयरफॉर मैं कहूंगा क्या वैल्यू था? m का वैल्यू था 5/2 इज द रूट, इज यहां पे नॉट था क्योंकि -2 मिला था, बट यहां पे एंड वैल्यू कितना मिला है? 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट, क्योंकि वैल्यू 0 मिला है तो इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। बहुत ज्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। आई होप आपके समझ में आया हो। अगर लास्ट का वैल्यू 0 आता है तो इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और अगर वो 0 छोड़कर दूसरा कोई भी वैल्यू आता है तो इज नॉट द रूट ऑफ द और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बढ़िया है, बहुत आसान है। ठीक, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का अगला सिंपल क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहे हैं? हमको k का वैल्यू निकालना है। फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है फ्रेंड्स? सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिखना है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्यूशन में पहला स्टेप आपको ये लिखना है, क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट। ये लिखने के बाद x का वैल्यू कितना कहे है? 3 कहे है। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या था फ्रेंड्स? kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन आपको लिखना है, गिवन इक्वेशन। इसमें x का वैल्यू कितना पुटअप करना है? 3, क्योंकि उन्होंने कहा है x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। तो x का वैल्यू 3 पुटअप करिए, k इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर x की जगह माइनस इन ब्रैकेट 10 इंटू x के जगह मैंने पुटअप किया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एकदम बढ़िया, मैंने x की जगह 3 पुटअप किया है क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है। देयरफॉर k इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 10 3 होगा 30 प्लस आगे है 3, दैट विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर मुझे कहिए k इंटू 9 यानी कितना होगा? 9k होगा, माइनस 30 प्लस 3 होगा -27 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो फ्रेंड्स तो ये आपको मिलेगा, देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 0 -27 उधर जाकर होगा +27। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 0 प्लस 27 होता है 27। देयरफॉर k इज इक्वल टू 27/9 एंड 27/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। k का वैल्यू आपको मिलता है 3। दिस इज हाउ, इतने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। एक्यूरेसी के लिए फोकस करिए कि मैं कैसे स्टेप्स लिखता हूं, गलती होने का कोई भी संभावना नहीं है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, जो कि एक एक्टिविटी है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6। एक एक्टिविटी दिया है,
ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार का सॉल्व कर चुके हैं, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक, इन्होंने कहा है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। रूट की वैल्यू क्या कही है, वन ऑफ द रूट इज -7/5, तो पहले बॉक्स में डैश इज अ रूट, तो कौन -7/5 कौन होगा, -7/5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो जो रूट का वैल्यू होता है उसको हम लोग पुट अप करते हैं, तो पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। तो m की जगह 5m² है, m की जगह क्या पुट अप करोगे, -7/5 का स्क्वायर, आगे 2m है, m की जगह अगेन -7/5। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, 5 इंटू, अब मैं इधर आपको रफ में सॉल्व करके दिखाता हूं, 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर होगा 49/5 का स्क्वायर होगा 25। फ्रेंड्स -7 का स्क्वायर है 49, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब इसको कैलकुलेट अगर करते हो तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, यानी 1 इंटू 49 होगा 49/5। क्या आता है ये, 49/5। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको करके दिखाया है, फिर से एक बार करके दिखाता हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। 5 इंटू -7 का स्क्वायर होगा 49 फ्रेंड्स, और 5 का स्क्वायर होगा 25। कैलकुलेट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1 इंटू 49 यानी 49/5 आता है। तो इसको सॉल्व करते हो तो यहां आता है 49/5 प्लस 2 इंटू -7 होगा -14/5, 2 इंटू -7 होगा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर है 49 प्लस अपॉन 5 प्लस -14/5, इसको सॉल्व करेंगे, 49/5 प्लस इंटू माइनस होगा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, विच बिकम्स 49 -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब हो जाएगा 49 -14 यानी फ्रेंड्स होता है 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, 35/5 यानी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, यहां पर आएगा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 -7 प्लस 7 उधर जाकर होगा -7, यहां पे लिखता हूं 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 -7, यानी k का वैल्यू आपको मिलता है -7। फ्रेंड्स यहां पर का सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान से करना है। सी 49/5 प्लस इंटू माइनस होगा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, 49/5 -14/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, 49 -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 49 -14 होगा 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 35/5 यानी 5 7 जा 35, इसीलिए मैंने यहां पर पुटअप किया 7। ये क्लैरिफिकेशन आपके सामने है, एक स्टेप और मैं लिख दूं आपको, 35/5 यानी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये आपको मिलता है 35/5 यानी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज करते हो तो k इज इक्वल टू 0 -7 यानी k इज इक्वल टू -7। कोई नहीं, आपको क्या पुटअप करना था, इस इक्वेशन में m के जगह आपको बस -7/5 पुटअप करना था। उसको अगर आप शांति से कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हो, रफ वर्क मैंने आपको कर दिखाया है, तो आपको k का वैल्यू कितना मिलता है, -7 मिलता है। आई होप आपको ये पूरा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज उसको लाइक करिए, याद से लाइक करिए, याद से शेयर कीजिए, और जरूरी है कि प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू सो मच।